नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी हर महीने सोचते हैं कि इस बार खर्चे कम करूंगा, लेकिन महीने के अंत में फिर वही पुरानी टेंशन? ऐसा लगता है कि जितना भी कमाओ कुछ ना कुछ ऐसा खर्च आ ही जाता है जिससे बचत करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि बिना किसी त्याग के, बिना कोई सुविधा छोड़े आप अपने महीने के खर्चे आसानी से कम कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे स्मार्ट तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर आप बिना किसी सैक्रिफाइस के अपने मंथली एक्सपेंसेस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले एक हकीकत समझिए, हमारे बहुत सारे पैसे उन छोटे छोटे खर्चों में चले जाते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। जैसे रोज बाहर से एक कॉफी लेना, बार बार फूड डिलीवरी करवाना, या फिर ऑनलाइन कुछ ऐसा खरीद लेना जिसकी जरूरत अभी नहीं थी। ये चीजें हमें छोटी लगती हैं, लेकिन महीने के अंत में ये मिलकर एक बड़ी रकम बन जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इन सब चीजों को बंद करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ थोड़ा स्मार्ट बनना है। जैसे बाहर से कॉफी लेने की जगह घर पर कॉफी बनाइए और हमेशा थर्मस में लेके जाइए। वही कॉफी जो बाहर 200 रुपए की मिलती है घर पर 20-25 रुपए में बन जाती है, और स्वाद भी लगभग वही। यानी स्वाद भी वही और बचत भी। इसी तरह फूड डिलीवरी का आनंद आप फिर भी ले सकते हैं, लेकिन हर हफ्ते 3 बार की जगह 1 या 2 बार कर दीजिए। साथ ही जब भी ऑर्डर करें, ऑफर्स, डिस्काउंट्स या फ्री डिलीवरी ऑप्शन जरूर देखें। कई बार हम जल्दी में ये सब चेक नहीं करते और एक्स्ट्रा चार्जेस दे देते हैं, जो असल में बिना वजह का खर्च होता है। अब बात करते हैं बिजली के बिल की। बिजली का बिल कम करने के लिए आपको घर के अप्लायंसेस बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक हैबिट बदलनी है। जब भी कोई कमरे से बाहर जाए, लाइट और फैन बंद कर दें। रात में मोबाइल चार्ज करने के बाद चार्जर स्विच ऑफ कर दें। ये छोटी आदतें हर महीने 200 से 400 रुपए तक की बचत करा देती हैं। और हाँ, अगर आपके घर में एलईडी बल्ब नहीं है तो एक बार में सब मत बदलिए, धीरे धीरे बदलिए। एलईडी थोड़ा महंगा है लेकिन बिल कम करता है, यानी एक बार का खर्च लेकिन हर महीने की बचत। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शंस की। आजकल हर किसी के पास 3-4 ओटीटी ऐप्स होते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम, स्पॉटिफाई और भी बहुत कुछ। लेकिन असल में हम उनमें से 2 ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाकी बेवजह चल रहे होते हैं। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, अपने मोबाइल में जाएं, सब्सक्रिप्शंस सेक्शन खोलें और देखें कि कौन कौन सी चीज़ें आप पैसे देकर ले रहे हैं। फिर सोचें, क्या आप उनको सच में यूज़ करते हैं? अगर नहीं तो तुरंत कैंसिल कर दीजिए। इससे हर महीने 200 से 600 रुपए की बचत हो जाएगी, वो भी बिना किसी सैक्रिफाइस के। अब आते हैं ग्रोसरी पर। ग्रोसरी में बचत सबसे आसान भी है और सबसे ज़्यादा फायदेमंद भी। लेकिन लोग अक्सर इस जगह गलती कर देते हैं, बिना लिस्ट बनाए दुकान चले जाते हैं, फिर 2 एक्स्ट्रा चीज़ें देखकर खरीद लेते हैं। इस हैबिट को आज ही बदलें। घर से निकलने से पहले हमेशा एक लिस्ट बनाएं। इस लिस्ट में सिर्फ वही चीज़ें लिखें जिनकी आपको वास्तव में ज़रूरत है। और हाँ, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जगह लोकल क्वालिटी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। कई बार दोनों का क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन प्राइस में बड़ा फर्क होता है। एक और टिप, मंथली ग्रोसरी हमेशा होलसेल या बड़े स्टोर से खरीदें। छोटे स्टोर से 10 चीजें खरीदने पर जितना खर्च आता है, उतनी ही चीजें अगर आप होलसेल से लें तो 10 से 20% तक की बचत हो सकती है। और ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है, बस थोड़ा स्मार्ट फैसला है। अब आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पर। हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग की आदत सबसे बड़ी खर्च करने वाली आदत है, और हम ये भी जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा चीजें अक्सर ऑफर देखकर ही खरीदी जाती हैं। तो आपको करना बस इतना है, जब भी कोई चीज ऑनलाइन पसंद आए उसे तुरंत ऑर्डर ना करें, उसे कार्ट में डालकर 24 घंटे रुक जाएं। अगर 24 घंटे बाद भी आपको लगे कि यह चीज जरूरी है, तभी ऑर्डर करें। देखा जाएगा कि 50% चीजें आप ऑर्डर ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंपल्स बाइंग होती है, जरूरत नहीं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ऑफिस जाने का खर्च सबसे बड़ा मंथली एक्सपेंस होता है। अगर आपका ऑफिस घर के करीब है तो बाइक की जगह साइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ्यूल कॉस्ट 0 और हेल्थ बोनस। अगर साइकिल ऑप्शन नहीं है तो वीकली 2 दिन कैब की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। इससे महीने में 500 से 1000 रुपए की बचत आराम से हो सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, महीने की शुरुआत में जब सैलरी आए तभी एक खास तरीका अपनाएं, ऑटोमेटिक सेविंग। पैसा हाथ में आए उससे पहले ही थोड़ा हिस्सा आपके सेविंग अकाउंट, आरडी या म्यूचुअल फंड, एसआईपी में चला जाना चाहिए। इससे आप खुद ब खुद खर्च कम कर देंगे, क्योंकि आप अपने इस्तेमाल के पैसे ही देखेंगे और बचत अपने आप ग्रो होती रहेगी। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल खर्चों की। लोग सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट कम करना सैक्रिफाइस है, लेकिन ऐसा नहीं। आप मूवीज देखने के लिए हर बार थिएटर जाने की जगह महीने में 1 बार जा सकते हैं। बाकी समय घर पर बड़ी स्क्रीन पर मूवी नाइट्स कर सकते हैं। पॉपकॉर्न भी 30 रुपए में बन जाता है, थिएटर में जो 300 का मिलता है। मतलब मजा भी वही और खर्च भी कम। कपड़ों पर बचत भी बिना सैक्रिफाइस के की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर ही खरीदें। ट्रेंड के लिए बार बार एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीदने की आदत छोड़ दें। कई ऐप्स में एक्सचेंज और कैशबैक ऑप्शंस मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करें। और फाइनली सबसे जरूरी चीज, अपने खर्चों को ट्रैक करें। एक्सपेंस ट्रैकिंग सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन यही आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल देता है।
बस एक सिंपल फ्री ऐप डाउनलोड करें और जब भी खर्च करें तुरंत उसमें ऐड कर दें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन 7 दिन में हैबिट बन जाएगी और जब आप देखेंगे कि आपका एक एक रुपया कहाँ जा रहा है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन से अननेसेसरी खर्च आपको कम करने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इनमें से किसी भी तरीके में कोई सैक्रिफाइस नहीं है। ना आपको अपनी पसंद छोड़नी है, ना अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है। बस थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी स्मार्टनेस और थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप ये छोटे छोटे बदलाव अपने डेली लाइफ में शामिल कर लेते हैं तो आपका मंथली एक्सपेंस खुद ही 15 से 25% तक कम हो जाएगा और बचत बढ़ने लगेगी बिना किसी दुख, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के।